पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा आप पवित्र हैं। महान सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रिय बेटे और बेटियों को हम आपके हाथों में देते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके जीवनों में आपकी व्यवस्था पूर्ण रीति से कार्य करने पाए और आपका वचन उनके जीवनों को बदल देने पाए। यीशु मसीह के नाम में पिता, हम एक एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आइए और अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को और उसकी जबान को, होठों को आप अपने नियंत्रण में लीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आप हमारे द्वारा होकर लोगों से बात करिए। सारी महिमा आपको देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, वो विषय ये है कि बाइबल कितने यीशु मसीह के विषय में बताती है और बाइबल के अंदर कितने यीशु के विषय में जिक्र है। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग उस सच्चे यीशु मसीह को नहीं जानते, जो यीशु मसीह इस दुनिया में मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया। आज लोगों ने किसी और ही सुसमाचार को सुना है। आज लोगों ने किसी और ही प्रकार की आत्मा को प्राप्त किया है। देखिए, इन्हीं सब विषय के बारे में पौलुस हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है। दूसरा कुरिन्थियों 11:4 में लिखा है कि तुम कोई और ही प्रकार का या किसी और यीशु के प्रचार को मत ग्रहण करना और ना किसी दूसरी आत्मा को रिसीव करना, ग्रहण करना। अगर यहां पर पौलुस कहता है कोई दूसरे यीशु का प्रचार ना ग्रहण करना, इसका मतलब है कि कोई और यीशु भी है। आज लोग चंगाई देने वाले यीशु को, भविष्यवाणी वाले यीशु को और दुनिया भर की जो पाखंडवाद, जो अंधविश्वास, जो छल वाले बातों को नाम तो वो यीशु का लेते, लेकिन उसके पीछे कोई और ही है। ऐसे यीशु के विषय में वो जानते होंगे, लेकिन सच्चे यीशु के विषय में आज लोग बहुत कम जानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:2-3 में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें भी बहकाए। इस दूसरे यीशु का काम क्या है? दूसरे यीशु का काम है लोगों को बहकाना, उद्धार से वंचित रखना, स्वर्ग राज से दूर रखना, जीवन बदलने की बातों से दूर रखना, जीवन में परिवर्तन आने से दूर रखना। ये दूसरे यीशु का काम है। आज दुनिया के अंदर न जाने कितने लोग बहकाते घूम रहे, लोगों को भरमाते घूम रहे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये दूसरे यीशु अर्थात शैतान का काम है। और इसका काम क्या है? ये कैसे काम करता है? आपको मालूम है, इस दूसरे यीशु का काम है लोगों को बहकाना। और प्रेरितों के काम उसके 13:4-12 में लिखा, एक जादूगर था जिसका नाम था बार यीशु, और वो क्या करता था? परमेश्वर के काम को बिगाड़ता था। जब बरनबास पौलुस प्रचार कर रहे थे, जब सेवकाई में थे, तो ये जो बार नामक यीशु जो था, तो ये क्या करता था? वहाँ के शासकों के मन को भी बहकाता था और परमेश्वर के काम को बिगाड़ता चला जाता था। आज न जाने कितने ऐसे लोग मुझे मिले। शुरू में तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन बाद में ये जो बार यीशु नाम जादू टोने की जो दुष्ट आत्मा है उनके अंदर घुसी और वो परमेश्वर के काम को बिगाड़ने लगे, सेवकाई को बिगाड़ने लगे, कलीसिया को बिगाड़ने लगे। जितने लोग सेवकाइयों को बिगाड़ते हैं और जितने लोग कलीसिया को बिगाड़ते हैं, उन सब के पीछे पवित्र आत्मा का काम नहीं है, उनके पीछे कोई दूसरे यीशु का काम है। हमारा यीशु तो सिखाता है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं।
आप मेल कराने की बात करिए। अगर तोड़ फोड़ करने वाले हैं आप, न जाने कितने ऐसे जो अपने आप को प्रभु के सेवक कहते हैं, वो भी आज कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं। उसके विश्वासियों को भटका रहे हैं, वो उसके विश्वासियों को भटका रहा, वो उसको कहता मेरे साथ वहाँ चलो, फलानी जगह चलो, इधर चलो, उधर चलो। यही चल रहा है। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये शैतान का काम है, दुष्ट आत्मा का काम है, ये किसी दूसरे यीशु का काम है। मेरे प्रियो, जिस यीशु के विषय में बाइबल हमें बताती है वे कौन है और वे किस लिए इस दुनिया में आया। मत्ती 1:21 में ऐसा लिखा है कि जिस यीशु को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा वो इसलिए आया कि वो हमारे पापों को क्षमा करे और हमें उद्धार दे। आज बहुत सारी कलीसियाओं में 80% कलीसियाओं में उद्धार की बात नहीं होती, मन फिराव की बात नहीं होती, जीवन बदलने की बात नहीं होती, जीवन परिवर्तन होने की बात, चंगाई की बात होती है, चमत्कार की बात होती है, दुष्टात्मा निकलने की बात होती है, लेकिन जीवन बदलने की बात आज बहुत सारी कलीसियाओं में नहीं पाई जाती। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर हमें कहता है यीशु इसलिए आया कि वो हमें उद्धार दे। देखिए, बहुत सारे देवी देवता होंगे, बहुत सारे प्रभु और बहुत सारे परमेश्वर होंगे, लेकिन हमारे लिए एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह। और देखिए, बाइबल में लिखा है फिलिपियों 2:6-10 में, हम उस यीशु की बात कर रहे हैं जिसे सब नामों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया और उसके सामने हर एक घुटना टिकता है, हर जबान अंगीकार करती है। उस यीशु की बात करते हैं। बाइबल प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, मनुष्यों के बीच में स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार पा सकें। यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आज आप चंगाई के पीछे भाग रहे होंगे, भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे होंगे, मिरेकल के पीछे भाग रहे होंगे, साइंस एंड वंडर्स के पीछे भाग रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं, धरती के ऊपर 80 से 85% लोग अभी भी उद्धार से वंचित हैं। आज भी उनका उद्धार नहीं हुआ है। और उनसे अगर पूछ लें कि उद्धार क्या है तो वो बता नहीं पाए। आज मैं कई ऐसे लोगों को भी देखता हूं, ऐसे उन खादिमों को, ऐसे उन पास्टरों को जो लोगों को बपतिस्मा तो दे देते हैं, और ऐसे वो लोग भी जो लोग बपतिस्मा लेने के बाद क्या करते हैं, अन्य जातियों के साथ शादी कर लेते हैं। इसको मैं नेक्स्ट विषय में, अगले विषय में मैं इसके विषय में बताऊंगा कि जब आप प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो विवाह किसके साथ करना चाहिए। और ऐसे उन पास्टरों की भी गलती है जो लोग केवल बपतिस्मा तो दे देते हैं लेकिन बाद में उनकी केयर नहीं करते, और बाद में उन बच्चों की जो अपने मर्जी से शादी कर लेते, अन्य जातियों में कर लेते, बाद में उनकी आत्मिकता खराब हो जाती। ऐसे वो सबसे ज़्यादा दोषी हैं जिन्होंने उनको बपतिस्मा दिया है। मेरे प्रियो, यदि आप सच्चे यीशु को नहीं जानते, हमारा यीशु तो हमें बचाने के लिए आया, हमें उद्धार देने के लिए आया, उस यीशु के पीछे चलो। क्योंकि यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:12 में लिखा है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा, वो नाश नहीं होगा। आइए हम सच्चे यीशु के पीछे जाएं जो सिर्फ हमें उद्धार देता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह।